मैं आपके साथ लक्ष्मी उपाध्याय। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। 29 मार्च को सूर्य ग्रहण और शनि की राशि परिवर्तन दोनों का योग एक साथ बन रहा है और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम शनि की चाल सूर्य विकराल में इस परिवर्तन का आप पर, आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ 4 ज्योतिषाचार्यों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। इनसे सूतक पर भी हम बात करेंगे, शनि पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी ज्योतिषाचार्य हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। पंडित राजकुमार शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। श्रुति खरबंदा जी एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर आचार्य सेवी सिंह एस्ट्रोलॉजर हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ शास्त्री जी, और आपसे ही समझना चाह रही हूँ सर, ये जो एक बड़ी घटना संयोग में कहूँ बन रही है, खगोलीय घटना तो है ही, लेकिन एक बड़ा संयोग 29 मार्च को शनिवार है, अमावस्या है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, शनि राशि का परिवर्तन भी हो रहा है। इन सब का असर क्या होगा? और एक सवाल इसमें छोटा सा सर ये भी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस बार ग्रहण तो पड़ेगा लेकिन सूतक लागू नहीं होगा, इसकी क्या वजह है? देखिए लक्ष्मी जी, अप्यरणवस्य पुरुषः प्रतरन् कदाचित आसादये अनिल वेग वशेन पारम, ये एक सूत्र है ज्योतिष का, और जिसका अर्थ ये है कि समुद्र में तैरता हुआ व्यक्ति अगर हो सके तो लहरों की झकोरों से हो सकता है समुद्र को पार कर जाए, लेकिन ज्योतिष बिना गुरु की कृपा के पूरी तरह से समझ आ जाए यह संभव नहीं है। जबकि ज्योतिष बड़ा प्रत्यक्ष शास्त्र है। प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणा, चंद्रमा और सूर्य ये दोनों इसके साक्षी हैं। इस प्रकार से ज्योतिष प्रत्यक्ष विज्ञान है और यह खगोलीय विज्ञान है, जिसके आधार पर सूर्य आकाश में गोचर करने वाले नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर पृथ्वी के प्राणियों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसका विश्लेषण किया गया है। इसमें 12 राशियां हैं और 360 अंश हैं, 27 नक्षत्र हैं। देखिए, सृष्टि आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में शून्य अंश पर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में सूर्य का उदय हुआ। जिस समय सृष्टि का आरंभ हुआ उस समय शून्य अंश पर, 0 अंश पर सबसे पहले इस पृथ्वी पर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में सूर्य का उदय हुआ। इसलिए वर्ष का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त और किसी डेट पर, किसी तिथि पर वर्ष का आरंभ नहीं हो सकता। उसी से युग की गणना होती है, वर्ष की गणना होती है और उसी आधार पर मास की तिथि इत्यादि की गणना की जाती है। और ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से गणना का ग्रंथ है, गणना का शास्त्र है। अब यहाँ पर शनि की जब हम बात करते हैं या सूर्य की बात करते हैं, मीन राशि यह ग्रह मंडल की अंतिम राशि है और यहाँ पर 5 ग्रह तो पहले से गोचर कर रहे हैं और छठा ग्रह जो शनि है वह भी इसी राशि पर 29 तारीख को गोचर प्रारंभ हो जाएगा, मीन में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र होकर के भी एक दूसरे के शत्रु हैं। बृहस्पति की यह राशि है, बृहस्पति भी शनि के साथ में बहुत मित्रता भाव नहीं रखते हैं। अब ऐसी स्थिति में वहाँ एक सूर्य के कारण, सूर्य के साथ आने से सभी ग्रह अपनी शक्ति को खो देते हैं, यह बात सत्य है। लेकिन वहाँ पर जो पावरफुल ग्रह सूर्य है, ग्रहाणाम अधिपति जो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, वह भी ग्रहण के प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं, तो सूर्य भी शक्तिहीन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी जो स्थिति बन रही है, सबसे पहले आपको बताऊं कि 1 महीने में शनि लगभग 1 अंश अपनी गति करते हैं जी। और सूर्य वहीं 1 दिन में 1 अंश अपनी गति करते हैं। अब ऐसी स्थिति में मीन राशि का क्या होगा, यह अरविंद त्रिपाठी जी ही बता सकते हैं और कोई मुझे लगता नहीं कि इस पर ठीक तरीके से कोई बात कर सके। ठीक है, मैं अरविंद त्रिपाठी जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले श्रुति जी मैं आपके पास आते हुए ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि मीन राशि का क्या होगा ये आचार्य राजकुमार जी ने कहा। कौन सी वो राशियां होंगी, क्योंकि जब शनि की बात होती है
जब शनि की राशि परिवर्तन की बात होती है तो लोगों में एक अजीब सा डर होता है, खासकर उन राशियों वालों में जिनमें उसकी एंट्री हो रही होती है। तो कौन सी वो 3 राशियां हैं जिन पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने के आसार बनेंगे इस परिवर्तन के बाद? देखें, अगर यूं तो जातक की जो कुंडली होती है उसकी व्यक्तिगत कुंडली होती है। जब भी इंसान जन्म लेता है तो कुछ प्रॉमिसेस होते हैं जो उसको कुदरत करके भेजती है, क्योंकि उसकी नियति पहले से तय है। मेष राशि एक वो राशि है क्योंकि इनकी शनि की 7:30 जो है 29 मार्च को रात को 11:01 पे आप मान लीजिए कि शुरू होगी, जैसे ही शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। 7:30 का पहला पड़ाव यही होता है कि आपके रिश्ते जो हैं वहाँ पे कोई ना कोई उथल पुथल हो जाती है। अब डिपेंड करता है आपकी फेज़ ऑफ लाइफ में क्या है। आप 20 से 30 साल की उम्र में हैं तो हो सकता, अक्सर हम देखते हैं कि इस टाइम पे ब्रेकअप्स होते हैं, विवाह होते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप का जो है हमारा डायनामिक्स होता है, जॉब चेंजेस होते हैं। अगर वही हम 40 से ऊपर होते हैं या 50 होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं वो चले जाते हैं हमको छोड़ के। तो एक मेष राशि मुझे उस तरह से नज़र आती है जो संबंधों पर उनके असर डालती है। दूसरा मुझे नज़र आती है सिंह राशि, जिनके लिए मैं कहूँ कि उनके अष्टम शनि शुरू हैं, उनकी ढैया जो है शुरू होने वाली है। पहले भी सप्तम भाव से जो है गोचर कर रहे थे, तो बहुत जो है लोगों ने सिंह राशि के जो जातक हैं उन्होंने रिश्तों में समस्या देखी होगी और सेहत से जुड़ी हुई समस्या जो है उनको देखनी पड़ी होगी। मनमुटाव इस तरीके से रहा होगा, सर से जुड़ी हुई समस्या उनको रही होगी। अब अष्टम शनि में होता है तो खुद के लिए वो कम नुकसानदेह होता है, लेकिन आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं से आपके जो प्रियजन हैं उन पर वो भारी पड़ सकता है। आर्थिक नुकसान से उनको जो है बचने की वो ज़रूरत रहेगी। ये उनको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में देकर चलने वाली बात है। दूसरा मुझे एक कुंभ राशि ऐसी लगती है जिनके दूसरे भाव में जो है शनि गोचर करेंगे, तो इनके लिए भी मैं कहूँ कि ये 7:30 का आखिरी पड़ाव होगा। हालांकि कम होता हुआ असर है, लेकिन आखिरी पड़ाव जो होते हैं ना वो कहते हैं निर्णायक पड़ाव होता है राशि के लिए, कि अब आप जाते जाते आपकी ज़िंदगी में इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं जो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देती हैं। ऐसे फैसले, ऐसी घटनाएं जिनको हम पलट नहीं सकते, किसी का जाना, किसी का आना, कोई ऐसा आर्थिक नुकसान, इस तरीके की चीज़ों से अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक उसमें से जो है देकर चलेंगे, नेविगेट करेंगे, तो वो आपके लिए जो है थोड़ा सरल रहेगा। ख़ास तौर पर आर्थिक रूप से मैं कहूँगी कि किसी पर बहुत ज़्यादा जो है भरोसा करके उनको चलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर जब आप इस तरह के फैसले लेते हैं तो उसके आउटकम्स के लिए भी आपको रेडी रहना होता है, क्योंकि वो आप ही फिर उसको हैंडल करते हैं, क्यों आप अकेले होते हैं उसमें। तो इस तरह से निर्णय लीजिए कि आपको सबका साथ चाहिए या सेफ्टी चाहिए, या जिस तरह से भी आपके जो सिचुएशन बनती है आपकी लाइफ में उसको ध्यान रखते हुए मुझे ये 3 राशियां जो है मेष, सिंह, कुंभ, इन पे मुझे समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। मेष, सिंह और कुंभ वालों को बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं, बहुत सावधानी से काम लेना होगा। लेकिन डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आते हुए ये समझना चाह रही हूँ कि वो कौन सी 3 राशियां होंगी जो बहुत ज़्यादा, जिन पर सकारात्मक असर होगा, जो इस दिन से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगेंगे, या मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा उनके जीवन में सकारात्मक परिणाम उनको दिखने लगेंगे। जी देखिए लक्ष्मी जी, 29 तारीख को देश में पूरे व्यापक परिवर्तन हो रहा है। एक तो शनि अमावस्या है, उसी दिन शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण है। तो पहले हम सूर्य ग्रहण की बात करेंगे, फिर अमावस्या की बात करेंगे, फिर मीन राशि का परिवर्तन की बात करेंगे। तो ग्रहण कभी भी अच्छा नहीं मानते। ग्रहण में कहते हैं कि ग्रहण हमेशा खराब होता है, लेकिन ग्रहण को आप आपदा काल को अवसर में बदल सकते हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि अगर जो भी दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य करके अपने ग्रहों को, अशुभ ग्रहों को शुभ में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो दान करेंगे वो कई गुना होकर के मिलेगा। एक तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। दूसरी, आप मंत्र जाप करके अपनी सिद्धियों को बढ़ा सकते हैं और अपने आध्यात्मिक लेवल को बढ़ा सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो। तीसरी बात यह है कि अमावस्या भी उस दिन शनि अमावस्या है, तो शनि अमावस्या के दिन शनि काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो शनि को आप प्रसन्न करने के लिए क्या करिए कि सरसों का तेल दान करिए, काला तिल दान करिए, सरसों शनि के मंत्रों का जप करिए और सूर्य उपासना भी करिए। और अब हम बात करेंगे कि मीन राशि में जा रहा है,
तो मीन राशि में जा रहा है, तो मीन राशि पर पहले से ही 5 ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, शुक्र है, बृहस्पति है और फिर उसके बाद शनि भी पहुंच जा रहा है। तो जब देखा जाए तो जो मीन राशि है वो देवगुरु बृहस्पति का घर है। तो सूर्य को देखता हूं कि जब भी वह धनु या मीन राशि में जाता है तो अपनी रश्मियों को सिकुड़ लेता है, और यह मिथ है कि सूर्य के साथ जो ग्रह होता है अस्त हो जाता है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जब भी देवगुरु बृहस्पति के घर में सूर्य जब आता है तो अपनी रश्मियों को सिकुड़ लेता है। वहीं ऑलरेडी आपका शनि भी है, फिर सूर्य शनि हो गया। सूर्य शनि से पिता पुत्र दोनों परस्पर विरोधी ग्रह हैं, लेकिन जब परस्पर विरोधी ग्रह एक साथ होते हैं या पिता पुत्र होते हैं तो उनकी बलाबल बढ़ जाती है। तो मीन राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं चल रहा है, उनको खास तौर से काफ़ी अपने को सावधानी बरतनी है। जो सबसे अच्छी राशि हो गई आपकी मकर राशि हो गई। मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, इनको यश मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, ख्याति मिलेगी, ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, इनका व्यापार बढ़ेगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी बढ़ेगी और खास तौर से देश का भी उत्थान होगा। वहीं आप आ जाइए वृष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा चलेगा, क्योंकि वृष राशि के लिए धन धान की स्थिति अच्छी होगी, इनका दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा। फिर जो तुला राशि के जातक है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होगा और यह वर्ष उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और वो धन की स्थिति उनकी अच्छी होगी, नए तरह की नौकरी प्राप्त करेंगे, दाम्पत्य जो उनका अच्छा बढ़िया होगा और जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी। तो देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से उनका बहुत ही अच्छा होगा। जिन देशों में ग्रहण लग रहा है उनके राजा के लिए खतरा है, वहाँ युद्ध की स्थिति बनी रहेगी और इस वर्ष खास तौर से भूकंप बहुत आएगा, युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, आर्थिक रिसेशन होगा और जिन जिन देशों में लगेगा उनके लिए काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं। आपने बताया कि सबसे ज़्यादा खुशी मकर वालों को होनी चाहिए, हालांकि तुला वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, वृश्चिक वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आचार्य सैवी जी, मैं आपके पास आते हुए समझना चाहूँगी, क्योंकि श्रुति जी ने बताया कि 3 राशियां ऐसी भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे में चूंकि जिस दिन शनि अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं उस दिन शनि अमावस्या भी है और ये कहा जाता है कि शनि को खुश करने के लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा दिन होता है अमावस्या का। उस दिन अगर अमावस्या है तो सोने में सुहागा है, आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आप उनको खुश कर सकते हैं। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है उनको उस दिन क्या उपाय करने चाहिए ताकि शनि देवता प्रसन्न हो और जो भी उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं या हो सकते हैं उनकी संभावना थोड़ी कम हो जाए? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा और न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्कार है। शनि अमावस्या का दिन है, सूर्य ग्रहण इस दिन पड़ रहा है, शनि का गोचर हो रहा है। तो ये 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। जब 29 मार्च को शनि राहु के साथ प्लेस होगा, 18 मई तक राहु वहीं मीन राशि में स्थित रहने वाले हैं। तो राहु और शनि 2 महत्वपूर्ण प्लैनेट्स होते हैं जो कि सत्ता यानी कि पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं। इस युति के कारण आप ये देखने वाले हैं कि देश विदेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता जो है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। लोग जो होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता के विरोध में जाने वाले हैं। सत्ता जो है वो लोगों की जो मांगे हैं उन्हें पूरी नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से विदेश के जो नेता हैं उनको अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है या फिर किसी का असमय निधन भी जो है किसी बड़े नेता का वो हो सकता है। अब कूर्म चक्र जो होता है वो ये दर्शाता है कि अर्थक्वेक्स या सुनामीज की जो स्थितियां होती हैं वो किस तरीके से हमारे देश को या आसपास के देशों को प्रभावित करेंगी। क्योंकि ये जो ग्रहण की स्थिति है वो हमारे देश में विजिबल नहीं है, इसीलिए उसका डायरेक्ट प्रभाव जो है वो हमारे देश में नहीं पड़ रहा है। और कूर्म चक्र की स्थिति के अनुसार जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका गोचर हो रहा है, जो ट्रांजिट कर रहा है, वो हमारे देश से नदन की साइड पे, जो नॉर्थ साइड पे, उत्तरी दिशा में जो कंट्रीज प्लेस्ड हैं उनके ऊपर उनका जो प्रभाव है वो बहुत अधिक तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इस समय के दौरान बड़े बड़े अर्थक्वेक, सुनामी, प्रलय जो है वो होने वाला है। धन और व्यय भाव के एक्सचेंज की वजह से शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है। अब जैसे कि श्रुति जी ने पहले ही बताया कि मेष राशि क्योंकि उनके व्यय भाव की राशि है और साथ के साथ उनकी 7.5 प्रारंभ होने वाली है, तो उनको कुछ खास लाभ जो है वो इस समय के दौरान नहीं होगा। इसी के साथ सिंह राशि क्योंकि उसमें ग्रहण लग रहा है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है और वो सूर्य की राशि मानी जाती है, तो सिंह राशि को भी थोड़ा सा सतर्क जो है वो इस समय जरूर रहना चाहिए। मीन राशि में 5 ग्रह ऑलरेडी प्लेस थे, शनि के ट्रांजिट से 6 ग्रहों का ये जो योग बनेगा वो भी मीन राशि को, जैसे कि अरविंद जी ने पहले ही बताया कि वो
वो परेशानी बढ़ाएगा इस राशि वालों के लिए। लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण प्लैनेट ट्रांजिट करता है, और क्योंकि ये नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट है और ऐसे भाव में जाके बैठ रहा है जहाँ पे वो खुश नहीं महसूस करेगा, इसीलिए इसका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं हर राशि पे पड़ेगा। क्योंकि अगर आप समझते हैं तो 6 ग्रह जो है वो एक ही साथ प्लेस्ड हैं और ग्रहण की स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में ये ग्रह जो है वो जिस जिस राशि का नेतृत्व करते हैं उनको कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आती हैं। ठीक है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि की क्योंकि ढैया समाप्त हो रही है, तो सिंह राशि और धनु राशि की ढैया भी शुरू हो रही है। तो इन ग्रहों को, इन राशियों वालों के लिए कुछ साधारण उपाय अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले शनिवार के दिन अगर ये छाया का दान करते हैं, यानी कि एक लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी परछाई देखते हैं, उसमें अपनी छाया देखते हैं, और शनिवार के दिन इसे अगर वो शनि मंदिर में 11 बार दान करते हैं 11 शनिवार तक, तो उन्हें बहुत लाभ होगा। नीले फूल अगर बहते हुए जल में प्रवाह करते हैं तो उससे भी काफी लाभ होगा। और ये शनि को ठीक करने के, मजबूत करने के उपाय हैं, इसलिए हर राशि वाला व्यक्ति जो है वो उसे कर सकता है। शनिवार को ये उपाय जरूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर नीले कपड़ों का, नीली चादर का, नीले कंबल का दान आप किसी भी वृद्ध पुरुष को करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको बेहद लाभ होगा। भोजन कराते हैं अगर आप किसी असहाय व्यक्ति को, अगर किसी असमर्थ व्यक्ति को शनिवार के दिन संध्या के बाद में, तो इसका भी बेहद लाभ आपको मिलेगा। तो ये कुछ साधारण उपाय हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, जिससे आप इस समय के और इस गोचर के दौरान अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर। जो आपने बताया कि अगर आप दान करते हैं तो इसका आपको बहुत सकारात्मक इसका असर आपको देखने को मिलेगा, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएंगे और जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़े से कम जरूर हो जाएंगे। आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, आपके पास आते हुए सर मैं समझना चाहूंगी, ये तो समझा कि हमको क्या करना है, लेकिन चूंकि अगर हम ग्रहण की भी साथ में बात कर रहे हैं, बेसिकली आपने कहा कि यहाँ सूतक नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जो हमें इस दौर में, इन तीनों ही खगोलीय घटनाओं के दौर में हमें बेसिकली ध्यान रखनी चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए। वो क्या होता है? कई बार हम गलती से ऐसे काम कर जाते हैं जो इस दौर में हमें नहीं करने चाहिए और उसका हमें असर नजर आता है जिंदगी पर। देखिए, ललाट पट्टे लिखिता विधाता षष्ठी दिने याक्षर मालिकाम चा ताम जन्मपत्री लिखिताम विधत्ते। ये शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को जो उपाय हैं वह ललाट पट्टे लिखिता विधाता। जो ललाट पटल पर ब्रह्मा जी ने जन्म के समय जो छठी होती है जन्म के 6 दिन बाद, उस पर जो ब्रह्मा ने ललाट पटल पर अर्थात भाग्य पर जो लिख दिया उसको जन्मपत्री कहते हैं। उसका विश्लेषण जन्मपत्री के माध्यम से होता है। तो उपाय व्यक्ति को अपनी जन्मपत्री के आधार पर करना चाहिए। अब देखिए, शनि का जो गोचर है वो मीन में जा रहा है, तो शनि के गोचर के एक राशि आगे और एक पीछे, अर्थात कुंभ, मीन और मेष, यह शनि की 7.5 से 2.5 वर्ष तक प्रभावित रहेंगी। उसके उपरांत कुंभ राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से वह 4 और 8, जहाँ पर जो चतुर्थ और अष्टम राशि अर्थात सिंह राशि और धनु राशि, ये शनि की ढैया से प्रभावित रहेंगी। तो ये 5 राशियों के जो जातक हैं, इन्हें जब तक ये शनि की 7.5 और ढैया से प्रभावित हैं, शनि मंदिर जाने का नियम बना लेना चाहिए। और ऐसे शनि मंदिर में जाएं जहां श्री हनुमान जी की प्रतिमा भी हो और शनिदेव की प्रतिमा भी हो। ऐसे मंदिर में जा करके शनिदेव का पूजन करें और साथ में हनुमान जी का पूजन करें। साथ में दशरथ जी के द्वारा किया गया जो शनि कवच है उसको अपने प्रतिदिन के पाठ में सम्मिलित करें और उस पाठ को प्रतिदिन करें। शनि मंदिर में आप भंडारा करें। भंडारे में आप तंदूर की रोटी या बैगन, आलू बैगन की सब्जी बना करके तेल में बनाइए, भंडारा लगाइए, उसको गरीबों को वितरण कराइए। भूल करके भी किसी महिला का, वो भी विधवा जो महिला है, विधवा महिला का अपमान ना करें और किसी गरीब का भी धन अपने पास ना रखें, उसको वापस करें। म्यूजिक आप सुनिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत तेज म्यूजिक ना सुने, क्योंकि शनि शनि चरती यहाँ सा शनि, शनि को मंद, इसलिए उसका दूसरा नाम है मंद। वह मंद को पसंद करता है, बहुत उग्रता को, तेजी को पसंद नहीं करता। इसलिए आप गाड़ी में भी यदि म्यूजिक चलाते हैं, घर में भी चलाते हैं, तो उसकी आवाज को कम रखें। ठीक है। इस प्रकार से आप करें। शनि मंदिर में छतरी का दान करें और पीपल में
सरसों के तेल का अथवा काले तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं। संभव हो सके तो 8 नंबर का जूता, क्योंकि शनि का अंक है 8, तो इसलिए 8 नंबर का जूता शनि मंदिर में दान करें। और इस प्रकार से बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बतलाए हैं, लेकिन यदि आप इतना भी करेंगे तो 2.5 वर्ष आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे। और मकर राशि के जो जातक हैं उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीसरे और छठे भाव पर शनि स्वयं ही शुभ फल देते हैं। और वृष राशि के जातकों के लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वह शनिवार के दिन इस राशि से अगर वो जुड़े हुए हैं तो शनिवार के दिन कम से कम उस मंदिर में अवश्य जाएं जहां शनिदेव का मंदिर विद्यमान है, शनिदेव की प्रतिमा जहां स्थित है। ठीक है, तो देखिए 29 मार्च को ये बड़े बदलाव हो रहे हैं, शनि राशि परिवर्तित कर रहे हैं, शनि अमावस्या भी है, सूर्य ग्रहण भी है। ऐसे में वो राशियां जिन पर बहुत ज़्यादा इसका असर हो सकता है उनके लिए हमने उपाय भी पूछे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान जुड़े जिन्होंने आपको आपके जितने भी मन में सवाल थे सबका जवाब दिया। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।